हेलो दोस्तों, मेरी कहानी वाले चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू मुझे माफ़ कर दे। ये क्या, कैसे तैयार हुई है तू बीना, किस फोहड़ को पत्नी बनाकर ले आया है। ये एक कारपोरेट पार्टी है और इसमें शगुन ऐसे जाएगी, मेरी तो नाक ही कट जाएगी। लोग कहेंगे बहू से ज़्यादा तो सास मॉडर्न लग रही है। अभी इसे थोड़ी तो मॉडर्न ड्रेस दिला दे और ढंग से रहने का सलीका सिखा, ऐसे तो ये इस घर में नहीं रह पाएगी। नीलम जी ने हेय दृष्टि से अपनी बहू को देखकर मुंह बनाया। मम्मी, शगुन इतनी अच्छी तो लग रही है, लाल अनारकली सूट में खिल रही है और लंबे लहराते बाल से गजब का कहर डाल रही है। इसकी इसी सुंदरता और सादगी पर मैं फिदा हो गया था और अब इसे ही बदल दूं, ये तो ठीक नहीं होगा। मेरी पत्नी सबसे अलग है और मुझे इसे पार्टी में ले जाते हुए कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है। अपने बेटे अभी का जवाब सुनकर नीलम जी चुप हो गई। जो पति ही पत्नी की तरफ बोले तो किसी दूसरे की हिम्मत नहीं है वो कुछ कहे। रास्ते में नीलम जी चुप बैठी रही, मन ही मन सोचती रही, मेरी बात नहीं मानी और इस गवार से शादी कर ली। मेहता जी की बेटी टीना से शादी करता तो वो हमारे साथ उठने बैठने लायक तो होती। इसके साथ जाने से तो मुझे शर्म ही आती है। जे तो हमारी आज नाक ही कटवा देगी। अभी ने तो मेरी बात नहीं मानी, पर अपने छोटे बेटे राहुल के लिए मैं टीना जैसी ले आऊंगी। अरे टीना जैसी क्यों, टीना ही लेकर आ जाऊंगी। घर भी अच्छा है और टीना पैसे वाली भी है, मुझे भी बहुत पसंद है। मन ही मन खुश होती रही और उन्होंने शगुन से थोड़ी सी भी बात नहीं की। उनके हिसाब से शगुन अनारकली सूट में आंटी लग रही थी। सब पार्टी में पहुंच गए। अभी शगुन का हाथ पकड़कर अंदर गया। शगुन को देखकर सबके मुंह से वाह वाह निकल रहा था। सब दोनों ने शादीशुदा जोड़े को शुभकामनाएं और आशीर्वाद दे रहे थे। अभी को बिजनेस में बड़ी सफलता मिली थी, इसीलिए नीलम जी ने ये पार्टी रखी थी। वो खुद महंगा गाउन पहनकर आई थी तो उन्हें अपनी बहू सामान्य सी लग रही थी। जब पार्टी में शगुन के सूट और उसकी तारीफ हो रही थी तो नीलम जी से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। थोड़ी देर में मॉडर्न कपड़ों में टीना अपने पापा के साथ आ गई तो नीलम जी ने उनसे सहमति ली और राहुल के साथ टीना की सगाई की घोषणा कर दी। पूरा हाल तालियों से गड़गड़ाहट से गूंज उठा। घर आकर राहुल ने कहा, मम्मी अचानक टीना से मेरी सगाई क्यों करवा रही हैं? पहले हम एक दूसरे को जान तो लें। हमने सिर्फ बिजनेस की ही बातें की हैं, कभी घर परिवार और रिश्तों की कोई बात नहीं की। ये सुनकर नीलम जी ने चुप करवा दिया। मैं नहीं जानती कि तू भी अभी की जैसी कोई गवार घर में उठाकर ले आए। मुझे मेरे बराबर स्टेटस वाली बहू चाहिए जो मेरे साथ किटी पार्टी और बाहर उठ बैठ सके। राहुल अपनी मम्मी की बात का विरोध नहीं कर पाता था और उसकी सगाई तय कर दी गई। नीलम जी टीना को बहू के रूप में देखने के लिए बहुत उत्साहित थी। अगली सुबह नाश्ते के टेबल पर नीलम जी चिल्लाकर बोली, ये क्या, तुझे थोड़ी भी अक्ल नहीं है? हम नाश्ते में ब्रेड बटर खाते हैं और तूने ये घी के परांठे और आलू की सब्जी बना दी। अभी इन्हें छुएगा भी नहीं, इतना घी हमें नुकसान करेगा। शगुन चुप थी, तभी अंदर से अभी आकर बोलता है, मम्मी शगुन को मैंने ही परांठे सेकने को बोला था। रोज ब्रेड बटर खाकर मैं उकता सा गया हूँ। आपको ऑफिस जाने की जल्दी होती है तो आपको समय नहीं मिलता है, इसीलिए मैंने शगुन को कहा कि मुझे ये खाना है तो उसने बना दी। वैसे आप ब्रेड बटर भी खा सकती हैं, फ्रिज में रखा हुआ है। नीलम जी कुछ नहीं बोली। उन्हें भी परांठे खाकर अच्छा लगा था, पर वो हर बार शगुन का अपमान कर रही थी और उसे नीचा दिखाने में उन्हें मज़ा आ रहे थे। अभी एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार का बड़ा बेटा है और अपनी माँ नीलम जी के साथ कपड़ों का बिजनेस करता है। अभी के पापा के बाद नीलम जी पर ही सारा बार आ गया था। उन्होंने रसोई
और घर छोड़कर सिर्फ अपने बिजनेस पर ध्यान दिया, ताकि दोनों बेटे छोटे थे, उन्हें पालना था, अपने पैरों पर खड़े होना था। बिजनेस करते करते उनमें भी बहुत बदलाव आया। उनके रहने का ढंग और सोच भी बदल गई। अभी और राहुल ने अपनी पढ़ाई पूरी की और घर के बिजनेस में ही लग गए। उनकी मेहनत का परिणाम था कि बिजनेस अच्छे से सेट हो गया था। अब नीलम जी को अभी की शादी की चिंता हुई। उन्होंने कई जगह लड़कियां देखी, पर उन्हें कोई पसंद नहीं आई। टीना के लिए वो अभी का रिश्ता भेजने वाली थी कि एक सुबह उन्होंने देखा कि अभी मंदिर से आ रहा है। उसके साथ में शगुन भी गले में माला डाले हुए थी। मम्मी, मैंने अपने बचपन के प्यार से मंदिर में शादी कर ली है। आपको कहता तो आप कभी नहीं मानती। मैंने सोचा शादी करके आऊँगा तो आप मना नहीं कर पाएंगी। नीलम जी को बहुत बुरा लगा, पर तो सोचकर बैठी थी कि टीना और अभी की शादी होगी तो उन्हें बिजनेस में फ़ायदा होगा। साथ में टीना इकलौती बेटी भी है, तो बहुत सारा दहेज लेकर आएगी और उसकी दौलत भी उन्हें ही मिल जाएगी। पर अभी ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया। शगुन उनके पुराने पड़ोसी की बेटी है, जो 4 बहनों में सबसे बड़ी है। उसके पापा स्कूल में सामान्य टीचर हैं, जो किसी तरह बस अपना परिवार चला रहे थे। दोनों के रिश्ते को स्वीकारने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। शगुन सामान्य घरेलू लड़की थी, जिसे घर के सभी काम आते थे, और नीलम जी चाहती थी उनकी बहू मॉडर्न तरीके से रहने वाली और पैसे वाली हो। बस शगुन घर में तो आ गई, पर नीलम जी उससे चिढ़कर ही रहती थी। नीलम जी खुद बिजनेस में व्यस्त रहती थी, तो घर और रसोई नौकरों के भरोसे चल रहे थे। पर अब शगुन ने आकर सब कुछ संभाल लिया था। अभी और शगुन में बहुत अच्छी बनती थी। नीलम जी ने अभी भी शगुन को मन से बहू नहीं स्वीकारा था। नीलम जी टीना और राहुल की शादी की तैयारियां बहुत जोर शोर से कर रही थी। आखिर उनकी पसंद की बहू जो घर आ रही थी, और साथ में दहेज भी मिलने वाला था। टीना अपने साथ बहुत सा दहेज और महंगी वस्तुएं, कपड़े और गहने लाई थी। नीलम जी ने शादी के बाद अपने ऑफिस में भी पार्टी दी, लेकिन वो टीना की शॉर्ट ड्रेस देखकर हैरान रह गई। टीना, तुम हनीमून पर नहीं जा रही हो। ऑफिस में कई बड़े लोग भी होंगे। ये तुम्हारी शादी की पार्टी है, थोड़ा लंबा ड्रेस पहन लेती। ये सुनकर टीना बोली, सासू माँ, आपने भी गाउन पहना है, मैं भी पहनती तो सास बहू में कुछ अंतर नहीं रह जाता। फिर मैं इस ड्रेस में कंफर्टेबल हूँ, तो आपको परेशानी क्यों हो रही है? नीलम जी ने चुप रहना सही समझा। अगली सुबह टीना 9 बजे तक भी नहीं उठी, और राहुल के ऑफिस जाने का समय हो गया था। शगुन ने सबके लिए नाश्ता बना दिया, पर टीना उठकर नहीं आई। नीलम जी ने उठाना चाहा तो वो गुस्से से बोली, सासू माँ, आपको मुझसे क्या काम है? मेरे पापा ने बहुत पैसा दिया है, एक नौकर रख लो, पर मुझे तंग मत करो। और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। नीलम जी ऑफिस चली गई। दोपहर को नौकर लंच दे गया। बड़ी भाभी ने खाना बनाकर भेजा है, बाहर का मत खाना वरना नुकसान करेगा। नीलम जी ने लंच बॉक्स खोलकर देखा। दाल, रोटी, सूखी सब्जी, सलाद, चावल, सभी कुछ था। घर का खाना और वो भी बहू के हाथ का खाना खाकर उनकी आत्मा तृप्त हो गई। अब उन्हें अभी की पसंद पर नाज होने लगा, लेकिन उन्होंने कभी भी अभी और शगुन को बताया नहीं कि वो शगुन को पसंद करने लगी हैं। शगुन घर में सबका ख्याल रखती थी। टीना कमरे से बाहर नहीं निकलती थी, फिर भी वो अपने देवर राहुल का ध्यान रखती थी। एक दिन फ़ोन आया कि शगुन के पापा बीमार हैं, तो वो तबीयत पूछने मायके चली गई। वहीं पीछे से नीलम जी की कार का एक्सीडेंट हो गया और वो बिस्तर पर आ गई। अगली सुबह नाश्ते का समय हुआ तो टीना ने सबको ब्रेड बटर पकड़ा दिया। आज नीलम जी को महसूस हुआ कि मैंने शगुन की कदर नहीं की, तो टीना भी मेरी कदर नहीं करती है। 2 दिन से बाहर से खाना आ रहा है, जिसकी आदत लगभग छूट चुकी थी। शगुन सबके लिए मन से खाना बनाती थी।
दोपहर को दवाई लेनी थी। उन्होंने टीना को आवाज़ लगाई तो टीना ने नर्स से बोला, मैं टीवी देख रही हूँ, जाओ अंदर जाकर उस बुढ़िया को संभाल ले। ये सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगा। टीना उनके कमरे में आती ही नहीं थी और अगली सुबह वो राहुल को लेकर अपने मायके चली गई ताकि उसे सास की सेवा नहीं करनी पड़े। नीलम जी के एक्सीडेंट की खबर सुनते ही शगुन बेचैन हो उठी और वापस ससुराल आ गई। अभी ने कहा भी कि तुम अपने पापा को छोड़कर मेरी मम्मी की सेवा करने आ गई। हाँ अभी, पापा पहले से ठीक हैं और वहाँ उनकी सेवा करने के लिए मेरी तीनों बहनें हैं। मम्मी है, लेकिन इधर तो मम्मी जी अकेली हैं। आप दोनों तो ऑफिस चले जाओगे, फिर मम्मी जी को कौन संभालेगा? वो घर की बड़ी हैं, इस घर की मालकिन हैं, तो उन्हें नर्स के भरोसे तो नहीं छोड़ा जा सकता है। और अब वो मेरी भी मम्मी हैं। नीलम जी ने ये सब सुना तो उनका दिल भर आया। जिस बहू का इतना अपमान किया, दिन रात ताने दिए, हर वक्त कमी निकाली, आज वो ही बहू उनकी सेवा के लिए तत्पर है, नर्स से बढ़कर उनका ख्याल रख रही है। नीलम जी को आत्मगिलानी महसूस हो रही थी। एक दिन मूसलाधार बारिश हो गई, शहर के सारे रास्ते जाम हो गए, सभी सेवाएं बाधित हो गई, तो नर्स भी नहीं आई। तब नीलम जी ने के सारे काम शगुन करने लगी। वो उन्हें प्यार से नहलाती, उनको कपड़े पहनाती और उनके बाल भी बनाती थी, उनके समय पर दवा भी देती थी। एक रात शगुन उनके कमरे में आई और बोली, मम्मी जी, वो नर्स अभी कुछ दिन और नहीं आएगी, बारिश में उसका घर टूट गया है, तब तक मैं आपके कमरे में रहूंगी, लेकिन अभी को बुरा लगेगा, तुम उसे छोड़कर मेरे कमरे में कैसे रह सकती हो? उन्होंने कहा, मम्मी जी, मैं अभी से लड़कर आपके कमरे में नहीं आ रही हूँ, ये हम दोनों ने आपसी सहमति से फैसला लिया है। वो हंसते हुए बोली, मैं आपका ख्याल रखूंगी। नर्स का फ़ोन आया था, उसे अभी वक्त लगेगा और नई नर्स भी जगह जगह पानी भरा हुआ है, उस वजह से नहीं आ पाएगी। फिर वो हिचकते हुए बोली, शगुन, जो दैनिक काम मैं बिस्तर पर करती हूँ वो तो नर्स ही करवा पाएगी। शगुन समझ गई और बोली, नहीं मम्मी जी, मैं कर लूँगी। मैंने आपको अपनी माँ माना है, तो बेटी होने के नाते मैं सब काम कर लूँगी। आप तो बस जल्दी से अच्छे हो जाइए। शगुन ने मुस्कुराकर कहा। नीलम जी की आंखें भर आई। बड़ी बहू, मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया, तेरे मम्मी पापा को बुरा भला कहा, हमेशा दहेज ना लाने का ताना दिया, हमेशा तेरे कपड़ों का मजाक बनाया, तुझे गवार कहकर तेरा अपमान करती रही, और आज तू मेरी इतनी सेवा कर रही है। मेरी अपनी पेट की बेटी होती तो शायद वो भी नहीं करती। मैंने हमेशा दहेज और दिखावे को चाहा था। मैं अभी के लिए टीना को लाना चाहती थी, पर अभी ने मुझे तुझे पसंद कर लिया। बस यही बात मुझे अखर रही थी। मैंने टीना को नहीं, उसके पैसे और स्टेटस को चाहा था। आज टीना मुझे इस हाल में छोड़कर राहुल को लेकर अपने मायके चली गई है। उसे लग रहा होगा कि मैं तो बिस्तर पर आ गई हूँ, तो अब मेरी सेवा क्यों करे? उसे अपनी आज़ादी, किटी पार्टी और घूमना फिरना जो पसंद है। जब मैं उससे पैसे के कारण जुड़ी थी, तो वो मेरे दिल से कैसे जुड़ेगी? मेरे दर्द को क्या समझेगी? मैंने सिर्फ पैसा देखा और अभी ने तेरे गुण देखे, तभी तो तू घर को संभाल लेती है, मुझे संभाल रही है। टीना और तुझ में कितना बड़ा फर्क है। वो मुझे इस हाल में छोड़कर मायके चली गई और तू मेरा हाल सुनकर मायके से दौड़कर आ गई। मम्मी जी, आप ज़्यादा मत सोचिए, आपकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी, मैं सब संभाल लूँगी, आप दवाई खाकर आराम कीजिए, शगुन ने कहा। शगुन की कुछ महीनों की मेहनत और डॉक्टर की दवाई से नीलम जी ठीक हो गई। वो पहले की भांति चलने फिरने लगी और ऑफिस जाने लगी। एक दिन सब घर पर बैठकर खाना खा रहे थे तो राहुल और टीना आ गए। मम्मी जी, आप ठीक हो गई, मुझे बहुत खुशी हुई, आप चिंता मत करें, राहुल और मैं कल यहीं रहने आ जाएंगे। ये सुनते ही नीलम जी बोली, बहू, अब यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास अभी और शगुन है, तुम दोनों अपने पापा के ही पास रहो
और अब सारा बिजनेस अभी और मैं संभाल लेंगे। मेरा तो अपना बेटा मुझे दुख में छोड़कर चला गया, तो मैं तुमसे क्या कहूँ। और हाँ, अब इस घर में, इस बिजनेस में तुम दोनों का कोई अधिकार नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। राहुल और टीना चले गए। नीलम जी अभी और शगुन के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। दोस्तों, पैसा ज़रूरी चीज़ है, पर जब पैसा हो और पास में कोई अपना ना हो तो वो भी बेकार लगता है। जब इंसान दुखी होता है, लाचार होता है, तो अपने ही काम आते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।